वाह, 6 मंथ की तो बच रहा है जी, बाद में घूम लेगा। ए दिव्यांग कौन करो जी। ए निधि आदित्य शैतान ऑन करो। ये तो और शैतान है बाबू। देखो मेरे भोला, इस बात को समझना, इससे भी क्वेश्चन अबे करेगा। है ना भोला, 80 मार्क्स का पूछता है बाबू मेरे, तो फिजिक्स में पूछेगा कहाँ? आपको थोड़ी पूछ रहा है कि मिरर फॉर्मूला का होता है ना भोला। यही सब पूछेगा जहां पे आपको चीज समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे। ये क्या होता है सर, इसको समझना है। तो कल आपको बताए थे बाबू स्नेल्स लॉ, है ना, मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ाए थे, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ, कि नहीं बोला मेरा? फर्स्ट लॉ मेरा क्या कहता है जी बाबू, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सारा एक प्लेन में लाई करेगा, कल बताए थे। सेकेंड लॉ मेरा क्या कहता बाबू मेरे? सेकेंड लॉ मेरा ये कहता बाबू कि जितना एंगल से आएगा, मान लो कोई इस तरह से ग्लास है बाबू, कुछ भी, पानी भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट चीज कुछ भी हो सकता है। तो जब जब किसी भी बाबू रे ऑफ लाइट का अगर मीडियम चेंज होगा, रे ऑफ लाइट में जब भी बाबू मान लो एक मीडियम जा रहा है तो रास्ता नहीं मुड़ेगा, लेकिन जब जब वो मीडियम चेंज हो जाएगा तो रास्ता अपना बेंड कर लेगा। तो ये क्या करता है? बेंड हो जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल के साथ आई एंगल, नॉर्मल के साथ आर एंगल। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, है ना, हमेशा फिक्स होगा। आप कितना हो एंगल पे इंसिडेंस करवाओ, कितना हो एंगल पे रिफ्रैक्ट का होगा, लेकिन हर एक केस में साइन आई बाई साइन आर निकालोगे तो क्या होगा? फिक्स वैल्यू होगा। बहुत बड़ी बात है। कौन बोला? स्नेल्स बोला, हम बोले ना, स्नेल बोला। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। और यही जो फिक्स वैल्यू होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है सर? ये रे ऑफ लाइट कहां जा रहा है उस मीडियम पे डिपेंड करेगा बिट्टू। बात समझे? चलो, ये जो फिक्स वैल्यू है किस पे डिपेंड करेगा? मान लो शीशा बाबू, है ना, ग्लास है, तो ये ग्लास के मीडियम पे डिपेंड करेगा। मान लो इसमें पानी भर देगा तो फिर उस साइन आई बाई साइन आर क्या हो जाएगा? अलग वैल्यू हो जाएगा। मतलब एक मीडियम के लिए बाबू, मान लो रे ऑफ लाइट बाबू ग्लास में जा रहा है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवाओ, इतना एंगल पे, कितना हो एंगल पे इंसिडेंट करवाओ, हमेशा साइन आई बाई साइन आर निकालोगे, फिक्स वैल्यू होगा। यही जो फिक्स वैल्यू होता है ग्लास का क्या बनता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनता है ना। ये जो फिक्स वैल्यू आएगा क्या देगा? तो ये जो ग्लास है, मान लो शीशा है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा, है ना। ठीक सर, यही समझना। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखेगा बाबू। अगर रे ऑफ लाइट बाबू तिरछा आएगा तो थोड़ा बहुत बेंड होगा, लेकिन लेजर लाइट को जैसे वर्टिकल क्या करो, इंसिडेंट करवा दो। वर्टिकल वीडियो भी दिखा देंगे। तो जैसे वर्टिकल इंसिडेंट होगा तो बाबू बिना डिविएशन के सीधे बाहर निकल जाएगा। जैसे रिफ्लेक्शन में बताए थे ना निशा, अगर मिरर पे बाबू वर्टिकली आएगा, मान लो मिरर है, करके भी दिखाए थे, वर्टिकली रे ऑफ लाइट आ रहा है तो इसी रास्ते क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। मिरर से 90 डिग्री बनाते हुए आ रहा है तो टॉर्च जैसे लेजर लाइट जलाओ ना, ठीक। तो उसी प्रकार से बाबू अगर कोई शीशा है, वर्टिकली आ रहा है ना, तो क्या होगा? बिना डिविएशन के सीधे पार हो जाएगा। अब मान लो तिरछा आएगा तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा? बेंड हो जाएगा। तिरछा आएगा, बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे 90 डिग्री बनाते हुए आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो उसमें कोई डिविएशन, सीधे आएगा, सीधे पार हो जाएगा। समझ में आ गया निको? है ना। ये आदित्य बाबू अदर से तनाव करो। तो यही था भोला कल का कॉन्सेप्ट। आज हम लोग क्या सीखेंगे सर? आज हम लोग सीखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या सीखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। अभी बताएं बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर का क्या होता है? रेशियो होता है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर होता ही क्या चीज बताता है बाबू? तो एक्चुअल में बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू आपको ये बताता है बोला कि रे ऑफ लाइट कितना बेंड करेगा। किसी भी बाबू मान लो हवा से पानी में गया सर, तो रे ऑफ लाइट बेंड करेगा।
हवा से बाबू शीशा में चल गया, रे ऑफ लाइट बेंड करेगा। हवा से आइस में चल गया, रे ऑफ लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा, है ना। तो वह कितना बेंड करेगा सर, कि ना, वो हमको कैसे पता चलेगा। तो जिस मटेरियल में रे ऑफ लाइट जा रहा उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, है ना। हाँ सर, जैसे मान लो शीशा ले लो, है ना, ठीक। एक पानी ले लो, एक बीकर में पानी ले लो मेरे लाल, कि नहीं, वाटर ले लो, यहां से टॉर्च जलाबो, नॉर्मल आएगा तो रे ऑफ लाइट का होगा, बेंड हो जाएगा। यहाँ पे टॉर्च जलाबो, यहां से सरफेस मीडियम चेंज हुआ तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो ये जो रे ऑफ लाइट मुड़ रहा है सर, तो देखो एक्चुअल ऐसे था, यहां से इतना ना मुड़ा, तो यह कितना रे ऑफ लाइट बेंड होगा, है ना। वो हमको कैसे पता चलेगा, मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। जिस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रे ऑफ लाइट को उतना ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा, है ना। अरे भोला मेरा, समझो, जिस मीडियम का बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उस रे ऑफ लाइट को उतना ज्यादा बेंड करेगा। जैसे मान लो पानी है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे गिराओगे भोला बिट्टू शैतान लब शैतान, कि नहीं गौरव, हाँ। अब बाबू अगर पानी नहीं होता तो ये पौधा कैसे जाता, ऐसे ही चल जाता। अगर इसके जिंदगी में पानी नहीं होता तो रे ऑफ लाइट सीधे जाता। लेकिन मीडियम चेंज हो गया, इधर हवा है और बीच में क्या आ गया, पानी आ गया, वाटर आ गया। तो हवा से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा, पानी में जा रहा। तो अब ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा, क्या करेगा, बेंड करेगा। तो कितना बेंड करेगा सर, थोड़ा सा बेंड करेगा कि ज्यादा बेंड करेगा कि बहुत ज्यादा बेंड करेगा, सर है ना। सर हाँ जी। डाउट है, अगर परपेंडिकुलर अगर अति अति मारेंगे तो अति एक गुनी बेंड उड़ना होगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में बेंड नहीं होता बाबू मेरे, है ना, ठीक। तो जब बाबू गिलास में अच्छा पानी मतलब इसी में भी नहीं बेंड करेगा हाँ, कोई परपेंडिकुलर। भी मीडियम परपेंडिकुलर आता परपेंडिकुलर जाएगा, है ना, बेंड नहीं होगा। आगे समझो। तो ये जो रे ऑफ लाइट है बाबू, क्या होगा, बेंड हो गया। एक्चुअल यहां से इतना एंगल से बेंड हो गया। तो कितना अमाउंट बेंड होगा निशा, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ये जो मटेरियल है बाबू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलेगा। किससे पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। हर एक मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता। पानी का कुछ और होगा मोयुद्दीन, शीशा का कुछ और होगा, तेल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, सबका अलग अलग होता है। तो मेरा रिफ्रैक्टिव यहां से एमसीक्यू बनेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा ये बताता है कि रे ऑफ लाइट कितना ज्यादा बेंड होगा। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा उसका, है ना, उस मीडियम का कैपेसिटी होगा कि रे ऑफ लाइट को उतना ज्यादा क्या करेगा, बेंड करेगा। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, उस मीडियम में क्या करेगा, रे ऑफ लाइट कम बेंड होगा, है ना। मान लो तुम ऐसे कर दिया, ऐसे आ रहा है, ऐसे कर दिया, तो रे ऑफ लाइट इतना ज्यादा ना बेंड हो गया बाबू मेरे, ठीक। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निधि, ठीक। इसको डिफाइन कैसे किया जाता है बाबू, तो इसको हम लोग बाबू स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करते हैं, है ना। स्पीड ऑफ क्या बाबू, लाइट के टर्म में डिफाइन करेंगे, कि नहीं मेरे भोला। तो कैसे डिफाइन करेंगे समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के, एगो रिलेटिव वाला, एगो एब्सोल्यूट वाला। कैगो, दो गो। समझना बाबू मेरे, एगो समझो दोनों काम हो जाएगा। एगो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, एगो एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, है ना, ठीक। ये क्या होता, तो पहले रिलेटिव वाला समझ लेते हैं। गौरव शैतान लक्ष्मी एमन वीडियो ऑन करो जी, रौनक को ऑन करो, उसके बाद एब्सोल्यूट वाला भी समझ लेंगे। तो देखो बाबू मेरे, होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो मान लेते हैं भोला मेरा रे ऑफ लाइट चला, है ना, समझना भोला मेरा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बाबू किस से इंडिकेट करोगे? एन से। हम लोग के बुक में एन ए दिया हो, 11 12 में जाओगे तो दूसर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस से इंडिकेट करेंगे? छोटका एन से। कौन से? छोटका एन से, स्मॉल एन से, ठीक। अब रिलेटिव कहने का मतलब बाबू दो, कंपेयर। रिलेटिव वर्ड किससे रिलेटेड है? कंपेयर। जैसे आप सुंदर हो तो केरा से, किसी से कंपेयर करोगे तब ना बाबू, है ना। ऐसे आपसे भी बहुत बहुत सुंदर बाबू बेरोजगार पड़ा हुआ है ना। तो रिलेटिव मतलब क्या होता है? कंपेरिजन होता है। राम मोटा है, राम क्या बाबू? मोटा है, तो स्टेटमेंट गलत है कि नहीं बोला? राम मोटा मतलब कहे का मतलब क्या बाबू? किस से? राम मोटा बोला तो मोटा बहुत है, रामो से मोटा बहुत बहुत हो सकता ना जी। आप कंपेयर कर रहे हो तो किस से? हम मंगरैला जैसा काला है बोला तो किस से? किसी से कंपेयर होगा, है ना। तो राम मोटा है श्याम से, है ना। ठीक मेरे भोला। तो कंपेरिजन हमेशा बाबू दो क्वांटिटी के बीच में करोगे। ऐसा बहुत सारा आदमी बाबू के राम से भी मोटा हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो श्याम के रिस्पेक्ट में राम मोटा है। तो वही बाबू रिलेटिव जब भी निकालेंगे बाबू तो दो मीडियम के बीच में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब दो गो मीडियम, है ना। जैसे समझो, मान लो भोला मेरा इस तरह से बाबू वाटर ले लो, नहीं ले सकते? एक बीकर ले लेते हैं सर, और यहाँ पे पानी भर देते हैं इसमें, कि नहीं बाबू मेरे? ठीक सर। और नीचे क्या ले लेते हैं? शीशा ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, है ना। नीचे क्या ले लेते हैं? एक, है ना, शीशा ले लेते हैं भोला। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लेते हैं, ग्लास स्लैब नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? पानी हो गया, समझना मेरे लाल। ये पानी हो गया, और ये क्या हो गया? ग्लास स्लैब हो गया, जो कल दिखाए थे बाबू। तो दोनों अलग अलग नेचर ना है बाबू, खाली इसमें समझने की चीज, दोनों अलग अलग नेचर है ना। गिला पानी का कुछ और प्रॉपर्टी होगा, शीशा का और होगा, ठीक। अब यहां से रे ऑफ लाइट चला, समझना। मान लो टॉर्च लेजर लाइट जलाया बाबू मेरे, तो रे ऑफ लाइट चला, है ना। तो इसमें बाबू, है ना, समझना बाबू। ये मान लेते हैं मीडियम मेरा क्या हो गया? पानी वाला मीडियम है, पानी का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको मीडियम क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। और ये वाला बाबू शीशा वाला मीडियम 2 हो गया, कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो कहेगा बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। तो ऐसे को ही कहेंगे रिलेटिव कहेंगे। अब्सोल्यूट किसको कहेंगे? यदि बाबू मीडियम 1 के जगह वैक्यूम ले लो, हवा ले लो, तो उसको अब्सोल्यूट वाला कहेंगे। लब शैतान, समझते चलना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा बाबू, है ना। तो जब दो मीडियम बाबू, एगो मीडियम 1 होगा, एगो मीडियम कुल 2 होगा। मीडियम 1 2 कुछ भी हो सकता है सर, ट्रांसपेरेंट कुछ भी मीडियम हो सकता है जिसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगा, है ना। तो मान लो मीडियम 1 से कहाँ जा रहा है? मीडियम 2 में जा रहा है बाबू मेरे, कि नहीं। तो रे ऑफ लाइट क्या होगा? बेंड होगा। तो कहे बाबू इस केस में बाबू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास का निकाल रहे हो वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे वाले को ही कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। यदि किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो वैसे वाले को ही कहते हैं रिलेटिव कहते हैं, ठीक। अब्सोल्यूट किसको कहेंगे? अब्सोल्यूट उसको कहेंगे बाबू, मान लो इधर गिलास स्लैब है, अब रे ऑफ लाइट चला, बेंड हुआ, है ना, यह ग्लास है, कि नहीं। ठीक सर। तो यहां ऊपर मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया, चाहे वैक्यूम कहेंगे, एयर कहेंगे चाहे वैक्यूम कहेंगे। तो यहाँ है ना बाबू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो ऐसे वाले को कहेंगे अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझो। अब्सोल्यूट में क्या होगा? एगो मीडियम फिक्स होगा, वैक्यूम रहेगा, और दूसरा कुछ भी हो सकता है, गिलास पानी, है ना। तो एक मीडियम जब फिक्स हो गया मेरे लाल, वैक्यूम रहेगा, है ना, या एयर भी ले सकते हैं, और दूसरा मीडियम कुछ भी हो सकता। तो ऐसे को अब्सोल्यूट वाला कहोगे। और जब दोनों मीडियम अलग अलग होगा, दोनों मीडियम, यहाँ पे ग्लास होगा, यहाँ पानी होगा, यहाँ पानी होगा, ग्लास होगा, तेल होगा, कुछ भी होगा,
तो ऐसे मीडियम का बाबू हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव वाला कहेंगे। क्या कहेंगे? रिलेटिव कहेंगे। तो रिलेटिव अगर आ गया भोला मेरा, तो आगे कोई कॉन्सेप्ट नहीं टेंशन लेना। यही बाबू वाटर को हटाओ और यहाँ पे क्या लगा दो? हवा लगा दो। पानी को हटाओ, हवा लगा दो, तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। यदि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो किसके रिस्पेक्ट में? हवा के रिस्पेक्ट में, चाहे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो उसको एब्सोल्यूट वाला कहेंगे। और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो उसको रिलेटिव कहेंगे, कि नहीं? है ना? तब एब्सोल्यूट और रिलेटिव का कॉन्सेप्ट मोहिउद्दीन क्लियर होना चाहिए। एब्सोल्यूट वाला किसको कहोगे? जैसे ग्लास का निकाल रहे हैं हवा के रिस्पेक्ट में, या शीशा का बाबू पानी का निकाल दिए एयर के रिस्पेक्ट में, तेल का निकाल दिए एयर के रिस्पेक्ट में, तो वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। और तेल का निकाल दिए पानी के रिस्पेक्ट में, पानी का निकाल दिए तेल के रिस्पेक्ट में, शीशा का ग्लास स्लैब का निकाल दिया पानी के रिस्पेक्ट में, मतलब जहां दो गो मीडियम रह जाएगा, तो वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिलेटिव कहेंगे। ठीक। हाँ सर। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर, ये समझना। तो रिलेटिव बाबू जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बाबू, है ना, उसको हम लोग स्पीड ऑफ टर्म लाइट के, है ना, स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में डिफाइन करेंगे। जैसे बाबू मान लो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है बाबू, है ना, ये लाइट जा रहा है बाबू कहाँ? पानी से ग्लास में जा रहा है, ग्लास स्लैब में जा रहा है ना, तो इसको मीडियम 1 मान लेते, इसको मीडियम 2 मान लेते, समझना है। तो हम लोग कहाँ रे ऑफ लाइट जा रहा है? ग्लास में ना जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। N2 को कैसे पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, रे ऑफ लाइट कहाँ गया? N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 2 फॉर मीडियम 2। तो मीडियम 2 यहाँ ग्लास है, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। पढ़े ला भी तो आना चाहिए ना, बच्चा को तो पढ़ूला नहीं आता। N2 को कैसे पढ़ोगे? N फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ोगे, 2 फॉर मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बराबर क्या सर? बराबर क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इधर से पढ़ोगे इधर से, और ये बराबर क्या लेना है? स्पीड ऑफ लाइट लेना है। स्पीड ऑफ लाइट कहाँ से? रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है? तो इस मीडियम से आ रहा है, पानी से आ रहा है। तो स्पीड ऑफ लाइट बाबू इन मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट are divided by speed of light in medium 2। कहाँ जा रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2? बात समझो। हो गया। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जहाँ दूगो ना मीडियम है जी, तो दूगो तो इसको रिलेटिव कहेंगे। तो एन टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या? स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ 2 है, समझना है, यहाँ स्टार्ट 2 से हो रहा है, तो यहाँ ऊपर में 1 आएगा, ऊपर में 1 आएगा। ठीक। अब 1 होगा तो दूसरा डेफिनेटली 2 होगा। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 बराबर क्या लिखेगा मैं देन? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 दे दे, मीडियम 2 दे दे, तो आपको बाबू इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। कुछ कुछ का भी स्पीड ऑफ लाइट लिखा देते हैं, जैसे वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना, पानी में टॉर्च जलाओगे तो कितना तेजी से चलेगा, टॉर्च को शीशा में जलाओगे तो कितना तेजी से चलेगा, डायमंड में टॉर्च को जलाओ तो लाइट कितना स्पीड से भागेगा, है ना, तो कुछ कुछ का लिखा देंगे। तो यही कहानी यहाँ पे सब लिखा हुआ है मेरे लाल। तो प्रैक्टिकल भी कराइएगा। अब टॉर्च का बाबू आपको स्पीड का लाइट बोला, हम लोग प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत बड़ा सेटअप की जरूरत होगा भोला मेरा। मान लो टॉर्च जलाया भोला, कितना स्पीड से जा रहा है बाबू, कैसे प्रैक्टिकली उतना भी कहाँ हम लोग हुए, है ना, तो उससे बाबू सेटअप बहुत बड़ा होता है प्रैक्टिकली भोला। स्पीड का लाइट बाबू अभी आप लोग को याद रखना है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूमेरिकल पूछता सर है ना अभी मालूम तो है सर, मालूम तो हाँ, है तो सर। अभी इसको हम कैसे बाबू फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास उतना सिस्टम ही नहीं कि लाइट का टॉर्च यहाँ से जलाए बाबू 1 सेकंड में कितना दूर गया, कैसे पता चले? उतना सिस्टम ही नहीं बाबू स्ट्रांग, है ना। सर। रिफ्लेक्टिव चलिए, इंडेक्स का पूछता है बोर्ड में। तो आप पूछेगा नहीं जी, यही सब तो पूछता है जी, वही पूछेगा वो जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यही कहानी लिखा हुआ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द बाबू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। जैसे ऊपर क्या है सर? मीडियम 1 है। मीडियम 1 बाबू कुछ हो सकता है ना, शीशा पानी ग्लास कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं इसका, इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितना? V1।
ये ग्लास स्लैब है वो, इसमें स्पीड ऑफ लाइट v2, ये मीडियम 2 हो गया। तो कहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कहाँ रे ऑफ लाइट जा रहा है, इसमें मीडियम 2 में जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 के जगह ग्लास, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, बराबर व्हाट सर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 का स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई इस मीडियम में लाइट का क्या स्पीड होगा, उसी के रेशियो को ही क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो मान लेते हैं मीडियम 1 का लक्ष्य में स्पीड ऑफ लाइट v1 है, मीडियम 2 का v2 है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, n2 1 लिखोगे। n2 1 बराबर क्या, v1 अपॉन v2। या बाबू स्पीड ऑफ लाइट ऐसे भी जा सकता है बाबू मेरे, इसी चीज को उलट दो, है ना। अभी रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, मीडियम, इसको बाबू 2 से 1 में जा रहा है। मान लो टॉर्च अभी एरिया में से बाबू रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा, नहीं करवा सकते जी। तो अगर उलट दोगे बाबू मेरे, n12 लिखोगे, तो अगर पर n12 बराबर क्या, क्या पढ़ सकते हैं इसको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अरे आप सर पढ़ो कैसे? ये पाइप दो ना है जी, तो 2 हो गया, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको कैसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। सर दोनों का यूज सेम ही होगा या फिर अलग अलग? दोनों से भी एगो कॉन्सेप्ट निकालेंगे। n12 बराबर क्या, देखो यहाँ 2 है तो ऊपर में v1 लेना अपॉन v2, यहाँ 1 है तो यहाँ ऊपर में v2, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 बताया, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1। अगर दोनों को परपेंडिकुलर दोनों को बाबू मल्टीप्लाई करो तो जी कुछ कुछ रिजल्ट निकलेगा। सर एंड मल्टीप्लाई, अगर परपेंडिकुलर है तो ये चीज को परपेंडिकुलर रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अरे कैसो कुछ रहा है भोला मेरा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो रहबे करेगा ना जी। मान लो परपेंडिकुलर में बाबू क्या है, कोई भी मीडियम रहे बाबू, परपेंडिकुलर में रे ऑफ लाइट डिफ्लेक्शन नहीं होता, वो सीधे पार हो जाता है ना। लेकिन जैसे कोई भी मीडियम रहेगा, तिरछा रहेगा, तो वो बाबू क्या करेगा, थोड़ा बहुत डिविएट होबे करेगा, तो उसी का है। बोलो पलाक्षी, क्या बोल रही भोली। सर n to 1 का मतलब होता है कि जो लाइट है वो पहले मतलब 1 में जाएगी, मीडियम 1 में जाएगी। n12 इसको पढ़ोगे कैसे, सर रिफ्रैक्टिव n to 1 इंडेक्स ऑफ, वो नहीं सर, n to 1 जैसे लिखा है मतलब कि जो लाइट है वो पहले मीडियम 1 में जाएगी फिर मीडियम 2। नहीं मेरे भोली, n21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है, मीडियम 1 से आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट बाबू मीडियम 1 से आ रहा है, 2 में जाएगा, समझे। इसका मतलब क्या है कि रे ऑफ लाइट कहां से चला, मीडियम 1 से चला, कहां गया, 2 में गया, है ना। बराबर स्पीड ऑफ लाइट, जहां से रे ऑफ लाइट चला उस मीडियम में लाइट का स्पीड, जहां से रे ऑफ लाइट चल रहा है इस मीडियम में लाइट का स्पीड डिवाइडेड बाय जिसमें गया उसमें, है ना। n2 मान मतलब सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन लाइट चलेगा कहां से, मीडियम 1 से चलेगा, समझे। यस सर। हाँ, तो मल्टीप्लाई करो 1 2 को बाबू, थोड़ा मैं मल्टीप्लाई, इसको, इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब इसमें स्पीड ऑफ लाइट, लाइट कहां से चल रहा है, 2 से चल रहा है, 2 से चलेगा 1 में जाएगा। मल्टीप्लाई 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई करो, है ना। तो n21 मल्टीप्लाई n12, याद रखना, ये दोनों मल्टीप्लाई करो जी, v1 अपॉन v2 मल्टीप्लाई v2 अपॉन v1, मर गया जी, सब मर गया ना बाबू लक्ष्मी, v2 मर गया, v1 मर गया, स्कूल खुल गया लक्ष्मी, ए लक्ष्मी। तो n21 मल्टीप्लाई n12 बराबर कितना, सब मर के 1 बच गया। अब एगो को इधर फेंक दो बाबू मेरे, तो n21 लक्ष्मी 1/n12 हो जाएगा कि नहीं। तो यही है बाबू मेरे, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा।
तो जैसे हवा का गिलास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो गिलास का हवा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे धीरे धीरे। तो ये क्या था सर? रिलेटिव था। क्या था? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, है ना? जैसे इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो, करवाएंगे। इसको याद रखना, इसको भी याद करो, क्वेश्चन करवाएंगे। एक क्या होता है सर? एब्सोल्यूट होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट वाला होता है ना? लिखो फिर समझाते हैं बाबू मेरे। तो एब्सोल्यूट में क्या होगा? जहां दो गो मीडियम देल रहेगा ना बाबू मेरे देन, उसको रिलेटिव कहेंगे बेटो। मीडियम वन मीडियम टू देल रहेगा तो उसको रिलेटिव नाम देंगे। एगो मीडियम फिक्स कर दिया कि वैक्यूम है, एगो क्या कर दिया? फिक्स कर दिया वैक्यूम है, और बाकी दूसरा मीडियम कुछ हो सकता है ना? तो वैसे केस में वैसे मीडियम को हम लोग कौन सा कहेंगे? एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, जहां मीडियम वन फिक्स कर दिया जाए बाबू, है ना गौरव शैतान? एक मीडियम फिक्स कर दे कि हमेशा हवा से कहाँ जाएगा? गिलास में जाएगा। हवा से हमेशा कैसा जाएगा? पानी में जाएगा। हवा से हमेशा कैसे? तेल में जाएगा। तो वैसे वाले को बाबू एगो हवा फिक्स कर दिया ना तो उसको एब्सोल्यूट कहा जाता है ना? तो एब्सोल्यूट वाले को थोड़ा सा डिफाइन करो भोला मेरा, कि नहीं? मन से पढ़ते चलना बाबू मेरे। अनुष्का, एब्सोल्यूट बाबू, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसमें एक मीडियम तो फिक्स ही होगा सर, कि हमेशा बाबू एगो मीडियम वैक्यूम होगा, है ना? तो वैक्यूम से तेल में रे ऑफ लाइट को लेकर जाओ, वैक्यूम से शीशा में, वैक्यूम से पानी में, जहां लेकर जाओ। इसमें क्या था? आपको तेल से पानी, पानी से तेल, कुछ से कुछ, दो अलग अलग मीडियम होगा निशा, है ना? हाँ सर, लिखो मेरी भोली। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब समझ लेना बेटो, ये सेकेंड टाइम है बाबू, अब जिंदगी में मौका ना मिलेगा। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये कमांड कर लो बाबू, लास्ट में टाइम नहीं बचता है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार है पढ़ लिए, रिवीजन कीजिए, याद कर लीजिए। ऑफ ए मीडियम is defined as, अब 6 ना पढ़ना जी, उसके बाद तो बाबू जिंदगी जीते रहिएगा। दो बार एग्जाम, डिफाइंड दो बार एग्जाम होगा wrong with as definition. the ratio of, सर, 2 बार एग्जाम होगा। अब पता नहीं बाबू 2 बार होता है कि नहीं होता है, नोटिस वगैरह वैसा तो कुछ है नहीं जी। होगा 2 बार तो बाबू अपने हल्ला होगा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, absolute refractive index of medium is defined as the speed of light in vacuum babu to the speed of light। और एयर से पढ़ा है। अच्छा ठीक है, वैक्यूम बाबू या एयर भी ले सकते हैं बोला, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। हमारा ना समझ में आया, मतलब क्या बाबू? जैसे क्या बोला? अबरी एगो मीडियम फिक्स है सर, हवा रहेगा चाहे वैक्यूम रहेगा। जैसे मान लो नीचे ले लो शीशा, हो गया कि नहीं अनुष्का? ईशानी 20 तक का टेबल याद कर लिया अनुष्का? क्या पता सर।
तो पूछती नहीं हो जी, कुछ हो जी, क्या करती नहीं करती, नहीं बोल चाल है जी, बोल चाल नहीं है भोली। सर बोलती हूँ। ये हो गया मान लो बाबू मीडियम, ये मान लो मीडियम 2 हो गया, मीडियम कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें स्पीड ऑफ लाइट मान लो बोला v2, ये रे ऑफ लाइट चला, ये नॉर्मल ड्रा किया, मान लो बेंड हो गया। इस तरह से क्या हो गया, बेंड हो गया। तो अब ई फिक्स है, ये क्या है, एयर है। मीडियम 1 हमेशा क्या बाबू फिक्स है कि वैक्यूम है। मीडियम 1 मेरा क्या है बाबू, यहाँ पे फिक्स रहेगा सर कि क्या बनेगा, वैक्यूम बनेगा, है ना। मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, गिलास शीशा कुछ भी हो सकता है मेरे लाल। तो इसमें मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा, तो उसका स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम का भी मान लो मेरे लाल, है ना। इसको मीडियम 1 हटा दो, है ना। ये हो गया आपका वैक्यूम हो गया बाबू, या हवा हो जाएगा, VSCUM हो जाएगा मोहिद्दीन। इसमें स्पीड ऑफ लाइट भी हो गया, मीडियम 1 कर दो, इसमें स्पीड ऑफ लाइट V1 मान लो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूला बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना, बराबर स्पीड ऑफ लाइट कहाँ, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 बाबू, तो इसको कैसे लिखेगा शॉर्ट फॉर्म में, एब्सोल्यूट नहीं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, सिर्फ n लिखेंगे। रे ऑफ लाइट कहाँ जा रहा है, 1 में जा रहा है तो 1 लिखेंगे, यहाँ वैक्यूम वैक्यूम ना लिखेंगे, n1 खाली लिखा हुआ, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 है बाबू मेरे, बराबर V/V1। एगो में है ना, इसका स्पीड ऑफ लाइट भी मान लो, इसमें V1 मान लो, तो V/V1। हमारा नहीं समझ में आया, नहीं आया तो लिखो, बताते हैं। 3 होता है। आए स्पीड ऑफ लाइट को C से इंडिकेट। हाँ, सी से भी इंडिकेट किया जाता, चलो CA मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट CA मान लो भोला मेरा, जैसी आपकी इच्छा, जैसी CA मान लो बाबू, कोई दिक्कत है, बहुत सारा बुक सी लेता, तो C/, बाबू V1 कर लो। सर वैक्यूम की स्पेलिंग गलत है। का होता है VACC, जानती हो, यस सी सर। का लिखे। गलत जानती हो, VSCUM होता है, सुधार लीजिए, पहले भी हम लोग बचपन में VACCUM पढ़े थे, है ना बाबू निधि, VACCUM पढ़े थे। सर सी का लिखे सर। स्पीड ऑफ लाइट को जनरली C से इंडिकेट किया जाता है बाबू, लाइट का जैसे वैक्यूम में स्पीड जो होगा ना बाबू,
3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसको सी से इंडिकेट करते हैं। खाली वैक्यूम है। हाँ, वैक्यूम में स्पेशल। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट किस में होता है? वैक्यूम में ही होता है। लिखो, समझाते हैं। कहेगा लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किस में होता है? तो वैक्यूम में होता है। बाकी जितने भी मीडियम है बाबू मेरे, गिलास हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, कोई भी चीज रहे, सारे में स्पीड ऑफ लाइट बाबू वैक्यूम से कम ही होगा। तो ई वाला वैल्यू हमेशा बड़ा और नीचे वाला ई छोटा। तो ये जो एम होगा बाबू, N1 की जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, याद रखना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाबू हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, हवा में। बाकी टॉर्च को बाबू पानी में जलाओ, है ना, शीशा ग्लास लैब में लेके जाओ, स्पीड ऑफ लाइट घट जाएगा। लिखो, दो चार को वैल्यू लिखाते हैं। साउंड में पढ़े थे ना जी, सबसे ज्यादा लिख लिए स्पीड ऑफ साउंड मेटल में, है ना। हवा में बाबू सबसे कम, पानी में ज्यादा, लेकिन यहाँ हवा में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा। दो चार को का लिखाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट आपको याद रखना है। आपका लिखवाया हमसे। लिख लो ना, दो तो लाइन में। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दो चार को लिखा देते हैं ताकि आपको याद रहे इसको। स्पीड ऑफ लाइट, इसको यूज भी करेंगे, ठीक है ना, इसी नहीं लिखा रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना सर? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा लाइट का सबसे ज्यादा स्पीड होता है मोहिद्दीन वैक्यूम में, हवा में। हवा में भी इसी के आसपास होता है, थोड़ा बहुत कम होता है ना। नेक्स्ट बाबू, स्पीड ऑफ लाइट इन बाबू वाटर, पानी में। कि नहीं भोला मेरा? पानी में जो होता है बाबू 2.25 होता है इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पानी में इससे का सबसे ज्यादा बाबू स्पीड ऑफ लाइट हवा में ही होगा। बाकी जितने भी मीडियम हैं, लाइट को जलाओगे तो इससे कम ही स्पीड से भागेगा। सर स्पीड माइनस ऑफ लाइट स्पीड ऑफ माइनस का, लाइट। अबरी कौन ही चैनल पकड़ लिया जी? कछुआ बाबू माइनस रखेगा बाबू तो कछुआ ना हो जाए, उससे ज्यादा तो आप ही दौड़ जाओगे जी। माइनस अगर रख दोगे बाबू तो उससे ज्यादा लाइट से ज्यादा तो आप ही तेज दौड़ जाओगे जी। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाबू, शीशा। कि नहीं भोला मेरा? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहां से हम लोग कुछ कुछ मटेरियल का आपको निकाले ला सिखाएंगे, कैसे निकालते हैं। स्पीड ऑफ लाइट बाबू डायमंड में, सर डायमंड वाला ट्राई करके देखते हैं। अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। आप लोग के मम्मी जी पापा जी के पास होगा। पापा जी के पास तो नहीं होगा, तो गरीब आदमी होते हैं, मम्मी जी ने अमीर होते हैं, है ना। नहीं तो है सर। देखिएगा ट्राई करके। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड बाबू 1.25 इंटू 10⁻, इतना मीटर पर सेकेंड। तो जिस मीडियम में लाइट का स्पीड उतना कम, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा। मतलब उतना ज्यादा वो चमचम करेगा, मतलब उतना ज्यादा रे ऑफ लाइट को वेंड करेगा। इसीलिए डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो रे ऑफ लाइट पास होता है तो ओरे में ट्रैप हो जाता है। इस कारण से वो क्या करता है? चमचम करता है। कि नहीं बाबू मेरे? लिखो मेरे भोला, इसको लिखिए, इसको हम यूज करेंगे, आपको याद भी करना। हो गया वैक्यूम सर। में 3, पानी में 2.25,
गिलास में 2 और डायमंड में 1.25 है ना। इसको याद रखिएगा, इसको यूज करेंगे, है ना बाबू। इसमें और आगे 1-2 पॉइंट लिखाना है। कल आप लोग की इंग्लिश की क्लास लगेगी, 12 से 1 कर लीजिएगा। बेसिक इंग्लिश क्लियर है मोहिद्दीन बाबू? Yes. नहीं तो एक में क्या चल रहा था, लगता है प्रीपोजिशन चल रहा था। आप लोग का तो टाइम टेंस चल रहा है।